18 माह के फरजाद के वालिद काबुल में अमरीकी सफारतखाने में मुलाजिम थे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद फरजाद के खानदान ने मुल्क से निकलने की उम्मीद में काबुल के हवाई अड्डे का रुख किया। चूँकि मेरे शौहर की जान को खतरा था, इसलिए हमने अपना घर बार छोड़ा और एयरपोर्ट का रुख किया, क्योंकि हमने सुना था कि अमरीकी अपने साथ काम करने वालों को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं। अमरीकी मरीन्स बच्चों को हवाई अड्डे के अंदर मुंतकिल कर रहे थे ताकि उन्हें सख्त गर्मी और गेट पर मौजूद हजूम से बचाया जा सके। फरजाद के चचा अहमद जवारजादा भी अपने खानदान को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि फरजाद उन बच्चों में से एक था जिन्हें खारदार तारों के ऊपर से एयरपोर्ट के अंदर लाया गया। मरीन्स ने हमसे कहा कि अपने बच्चे उन्हें दे दें ताकि वो उन्हें हवाई अड्डे के गेट के दूसरी तरफ ले जा सकें। हमने अपने खानदान के 3 बच्चे उनके हवाले कर दिए। दोनों खानदान 3 घंटे बाद हवाई अड्डे में दाखिल हो सके। इन्हें 3 में से 2 बच्चे मिल गए, लेकिन फरजाद का कुछ पता नहीं लगा। 3 घंटे की कोशिश के बाद बिलाखिर हम अंदर दाखिल हुए। बच्चों की तलाश के बाद हमें उनमें से 2 मिल गए। उनमें से एक मेरी छोटी बेटी और दूसरी मेरी भांजी थी, लेकिन कोशिश के बावजूद हम तीसरे बच्चे को तलाश करने में नाकाम रहे। फरजाद के वालिद अपने बेटे को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट से बाहर चले गए। जब हमारा बेटा एयरपोर्ट पर गुम हो गया तो मेरे शौहर उसे ढूंढने के लिए हवाई अड्डे से निकल गए, इस उम्मीद में कि उसकी तस्वीर सबको दिखाकर वो उससे तलाश कर लेंगे। मेरे शौहर मेरे बेटे की तलाश में अफगानिस्तान में ही रुक गए। दोनों खानदान अफगानिस्तान से निकलकर कतर के कैंप में पहुंच गए और एक बाप अपने बेटे की तलाश में काबुल ही रुक गया। और ये सितम ज़रीफी अब भी वाहिदा को परेशान करती है। हम अपना वतन छोड़ रहे थे क्योंकि मेरे शौहर की जान को खतरा था, लेकिन हुआ ये कि मेरे शौहर ही को वहाँ रुकना पड़ा और फिर मेरा बेटा गुम हो गया। फरजाद के वालिद अब भी अफगानिस्तान में खतरे में हैं। 17 दिन तक 18 साला माँ को अपने बेटे का ठिकाना या खैरियत किसी का इल्म नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी मर गई हूँ। एक माँ के लिए ये बहुत ही कठिन है। लेकिन कतर में ये नाउमीदी उस वक्त उम्मीद में बदल गई जब उन्हें एक पैगाम मौसूल हुआ। हम उन 2 हफ्तों में किसी के साथ राब्ते में नहीं थे। 15 दिन के बाद जब मैंने कैंप में नए नस्ब शुदा वाईफाई से अपना फोन मुंसलिक किया तो पहला पैगाम जो मैंने देखा वो नॉर्वे से किसी ने भेजा था कि फरजाद उनके साथ है। हमने सुख का सांस लिया। हम उनके शुक्रगुजार थे क्योंकि उन्होंने फरजाद का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा था। अपनी वालिदा के अमेरिका के एक कैंप में मुंतकिल होने तक फरजाद 43 रोज नॉर्वे में ही रहा। जब हम अमेरिका में पनागज़ीन कैंप पहुंचे तो हुकाम ने हमारे बेटे को नॉर्वे से यहाँ मुंतकिल किया। DNA टेस्ट के जरिए इस बात की तस्दीक के बाद कि वो मेरा ही बेटा है, उन्होंने उसे मेरे हवाले कर दिया। ये खानदान वर्जीनिया के शहर रिचमंड में रहता है और फरजाद के वालिद के लिए दुआगो है जो अब भी काबुल में है। उन्हें उम्मीद है कि अमरीकी हुकूमत उन्हें वहाँ से निकाल लाएगी। उन्होंने हिफाजत के पेश नज़र अपनी शनाख्त खुफिया रखने की दरख्वास्त की है। मैं अपने बेटे को उसकी माँ से मिलाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि अमेरिकी हुकूमत मुझे इनखला के इस अमल में शामिल करे। मेरे खानदान को मेरी और मुझे उनकी ज़रूरत है।